इंग्लिश ग्रामर और स्पोकन इंग्लिश के लिए आज ही सब्सक्राइब करें। आज हम अंग्रेजी के एक ऐसे कंफ्यूजन की बात करेंगे जो शायद हम सबको कभी ना कभी हुआ है। आई डिड इट और आई हैव डन इट के बीच का वो छोटा सा लेकिन बहुत बड़ा फर्क। दोनों का मतलब तो यही है कि मैंने किया, पर फिर भी ये एक नहीं है। बिल्कुल, ये भाषा की एक टाइम मशीन की तरह है ना? एक बटन आपको अतीत में ले जाकर वहीं छोड़ देता है और दूसरा बटन अतीत को खींचकर आपके आज में ले आता है। और अक्सर हम गलत बटन दबा देते हैं। हाँ, तो आज हमारे पास जो सामग्री है उसकी मदद से हम इसी टाइम मशीन को चलाना सीखेंगे। हमारा मकसद सिर्फ नियम रटना नहीं, बल्कि ये महसूस करना है कि कैसे एक हैव लगाने या हटाने से पूरी कहानी का मतलब, उसका एहसास ही बदल जाता है। और ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ व्याकरण नहीं है, ये एक तरह से मनोविज्ञान है। आप दुनिया को कैसे देखते हैं, अपनी कहानी कैसे सुनाते हैं, ये सब इन छोटे छोटे शब्दों में छिपा है। चलिए तो फिर इस गुत्थी को सुलझाना शुरू करते हैं। हमारे पास एक बड़ी मजेदार कहानी है टॉम नाम के एक आदमी की जिसकी चाबी खो गई है। वो परेशान है, ढूंढ रहा है, मिल नहीं रही। इस सिचुएशन को अंग्रेजी में कहा गया है ही हैज लॉस्ट हिज की। अब यहाँ हैज लॉस्ट यानी प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल ही सब कुछ है। ये सिर्फ ये नहीं बता रहा कि अतीत में चाबी खोई थी, ये चीख चीख कर कह रहा है कि इसका असर अभी है। मतलब चाबी अभी उसके पास नहीं है और वो बेचारा शायद घर के बाहर खड़ा है। यहाँ एक बात मेरे दिमाग में आ रही है, अगर मैं कहता हूँ ही लॉस्ट हिज की, तो भी मतलब तो यही लगता है कि चाबी खो गई। क्या इसमें इतना बड़ा फर्क है कि एक पूरा नया टेंस बना दिया जाए? सुनने में तो एक जैसे ही लगते हैं ना? हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है और देखने में फर्क शायद न लगे, पर मतलब में बहुत बड़ा फर्क है और वो फर्क अभी में छिपा है। अभी में? हाँ, जब आप कहते हैं ही लॉस्ट हिज की, मतलब पास्ट सिंपल, तो आप एक कहानी सुना रहे हैं। ये अतीत का एक तथ्य है। हो सकता है उसे चाबी 5 मिनट बाद मिल गई हो या कल मिली हो। वो वाक्य वर्तमान के बारे में पूरी तरह खामोश है। अच्छा, तो ही लॉस्ट हिज की सुनने पर मैं पूछ सकता हूँ तो फिर मिली या नहीं? बिल्कुल, ये सवाल बनता ही है। लेकिन जब कोई कहता है ही हैज लॉस्ट हिज की, तो ये सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, ये वाक्य खुद ही जवाब है। इसका मतलब है चाबी खोई थी और अभी भी खोई हुई है। हाँ, तो पास्ट सिंपल आपको एक पुरानी फोटो दिखाता है, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट आपको लाइव वीडियो दिखाता है कि अभी क्या हो रहा है। अरे वाह, पुरानी फोटो बनाम लाइव वीडियो। अब ये बात दिमाग में बैठ गई। तो कहानी में आगे बढ़ते हैं। 10 मिनट बाद टॉम को अपनी चाबी मिल जाती है। अब वाक्य है ही हैज फाउंड हिज की। इसका भी यही लॉजिक है कि ढूंढने का काम पूरा हो गया है और उसका नतीजा यानी चाबी अब उसके हाथ में है। एकदम, अतीत का एक्शन, वर्तमान का रिजल्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का यही मूल मंत्र है। तो मतलब पूरा खेल इस बात पर है कि उस घटना का असर या नतीजा अभी भी मौजूद है या नहीं। हाँ, बिल्कुल। जैसे हमारे पास कुछ और उदाहरण है। देव गॉन अवे, मतलब वो चले गए हैं और नतीजा ये है कि वो अभी यहाँ नहीं है। सही। या फिर I've eaten too much, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मैंने अतीत में खाया था। इसका मतलब है मेरा पेट अभी भरा हुआ है और कुछ मत खिलाना। इसका असर वर्तमान पर सीधा सीधा दिख रहा है। हाँ, ये तो बिल्कुल सही उदाहरण है। लेकिन अगर कोई कहे आई एट टू मच लास्ट नाइट, तो वो कल रात की कहानी सुना रहा है। आज सुबह शायद वो बिल्कुल ठीक हो। बिल्कुल सही पकड़ा। लास्ट नाइट जैसे ही आपने एक खत्म हो चुका समय जोड़ दिया, आपने उस घटना को अतीत में लॉक कर दिया। और इसी बात को समझाने के लिए बारिश वाला उदाहरण बहुत अच्छा है। मान लीजिए अभी बाहर जमीन गीली है, बादल छट गए हैं, आप कहेंगे इट हैज स्टॉप्ड रेनिंग, मतलब बारिश रुक चुकी है और उसका असर गीली जमीन अभी भी है। हाँ, लेकिन हमारी सामग्री में एक और वाक्य है इट स्टॉप्ड रेनिंग फॉर अ व्हाइल बट नाउ इट्स रेनिंग अगेन। बिल्कुल। यानी कुछ देर के लिए बारिश रुकी थी पर अब फिर से हो रही है। यहाँ पास्ट सिंपल क्यों? क्योंकि यहाँ बारिश का रुकना एक पूरी हो चुकी घटना थी। ओके। उसका वर्तमान पर कोई असर नहीं बचा क्योंकि अब तो फिर से बारिश हो रही है। अच्छा, उस रुकने वाले अध्याय का कोई करंट रिजल्ट नहीं है, वो आया और गया। पास्ट सिंपल ऐसी ही खत्म हो चुकी कहानियों के लिए है। वो उस घटना को अतीत की एल्बम में चिपका देता है। ठीक है, तो एक है वर्तमान से जुड़ा असर और दूसरा है अतीत का बंद अध्याय। लेकिन क्या होता है जब कोई अध्याय अभी अभी लिखा गया हो, मतलब कोई ताज़ा खबर? मुझे लगता है हमारे पास इसका भी जिक्र था। हाँ, और ये इसका एक बहुत ही दिलचस्प इस्तेमाल है।
प्रेजेंट परफेक्ट अक्सर ब्रेकिंग न्यूज या नई जानकारी देने के लिए इस्तेमाल होता है। एक तरह से ये न्यूज हेडलाइन की तरह काम करता है। जैसे सैली हैज वन द लॉटरी। सैली ने लॉटरी जीत ली है, ये एक ताज़ा खबर है, एक घोषणा है। बिल्कुल। या कोई घर आकर कहे आई रिपेयर्ड द टीवी, मतलब खुशखबरी, अब तुम अपना शो देख सकते हो। और इसका ठीक उल्टा होता है पुरानी या ऐतिहासिक खबरों के साथ। उनके लिए हम पास्ट सिंपल का इस्तेमाल करते हैं। मोजार्ट का बेहतरीन उदाहरण है। मोजार्ट वॉज अ कंपोजर, ही रोट मोर देन 600 पीसेज ऑफ म्यूजिक। यहाँ हम मोजार्ट हैज रिटन नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि वो अब जीवित नहीं है। सिर्फ इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उनका जीवन और उनका काम एक निश्चित समय सीमा में पूरा हो चुका है। वो अब इतिहास का हिस्सा है, कोई ताज़ा खबर नहीं। उनका संगीत लिखना अब एक नई जानकारी नहीं है, वो एक स्थापित तथ्य है। ये बात आविष्कारों वाले उदाहरण से और साफ होती है। जब कहा जाता है somebody has invented a new type of washing machine, तो ये एक नई ताज़ा खबर लगती है। बिल्कुल, आज की दुनिया की बात लगती है। लेकिन जब हम इतिहास में झांक कर पूछते हैं who invented the telephone, तो हम पास्ट सिंपल का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, क्योंकि टेलीफोन का आविष्कार अब कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं है, वो इतिहास की किताब का एक पन्ना है। अच्छा, इसी से जुड़ा एक सवाल है। मान लीजिए कोई लेखक है जो अभी जीवित हैं, जैसे J.K. रॉलिंग, तो उनके बारे में क्या कहेंगे? क्या हम कहेंगे शी रोट द हैरी पॉटर सीरीज या शी हैज रिटन द हैरी पॉटर सीरीज? यहां तो कंफ्यूजन हो सकता है। बहुत अच्छा सवाल है और ये इस कॉन्सेप्ट की गहराई दिखाता है। आप दोनों कह सकते हैं और दोनों का मतलब थोड़ा अलग होगा। अच्छा, हाँ, जब आप कहते हैं शी रोट द हैरी पॉटर सीरीज, तो आप हैरी पॉटर सीरीज को एक खत्म हो चुके प्रोजेक्ट की तरह देख रहे हैं। वो 7 किताबें लिखी गई और वो कहानी पूरी हो गई। ठीक है, एक बंद अध्याय की तरह। हाँ, लेकिन अगर आप कहते हैं शी हैज रिटन मेनी सक्सेसफुल बुक्स, तो आप उनके पूरे करियर की बात कर रहे हैं जो अभी भी चल रहा है। कई सफल किताबें लिखना एक ऐसी उपलब्धि है जो उनके जीवन का हिस्सा है और वो आज भी एक लेखिका है। मतलब पास्ट सिंपल फोकस करता है खत्म हो चुके काम पर, और प्रेजेंट परफेक्ट फोकस करता है उनकी अब तक की जिंदगी की उपलब्धि पर। वाह, ये तो बहुत ही बारीक फर्क है। मतलब टेंस का चुनाव ये बताता है कि हम उस घटना को कैसे देख रहे हैं, एक खत्म हो चुकी कहानी की तरह या एक जारी सफर के हिस्से की तरह। बिल्कुल, ये सिर्फ व्याकरण नहीं, ये नजरिया है। चलिए अब इसके एक और व्यावहारिक पहलू पर आते हैं। बातचीत शुरू करने में इन टेंसेस की क्या भूमिका है? हमारे पास एक बहुत अच्छा उदाहरण है। कोई अचानक चिल्लाता है, आउच, आई हैव बर्न्ड माई सेल्फ। आउच, मैंने खुद को जला लिया है। ये एक घोषणा है। प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करके ध्यान खींचा गया है, ये बताने के लिए कि देखो अभी अभी कुछ हुआ है और उसका नतीजा दर्द या जलन अभी महसूस हो रहा है। ये एक तरह से दरवाजे पर दस्तक देने जैसा है। हे लिसन, समथिंग न्यू हैज हैपेंड। ये अच्छी उपमा है। इसके जवाब में दूसरा व्यक्ति पूछता है, हाउ डिड यू डू दैट? तुमने ये कैसे किया? यहाँ पास्ट सिंपल का इस्तेमाल हुआ। क्यों? क्योंकि अब दरवाजा खुल चुका है, घोषणा हो चुकी है, अब बातचीत घटना के विवरण में जारी है। क्या हुआ से कैसे हुआ पर आ गई है, और कहानी और विवरण के लिए हम हमेशा पास्ट सिंपल की दुनिया में कदम रखते हैं। फिर पहला व्यक्ति जवाब देता है, आई पिक्ड अप अ हॉट डिश। ये उस कहानी का हिस्सा है। हाँ, ये तो वैसे ही हुआ जैसे मैं अपनी माँ को बताता था, आई हैव क्लीन्ड माई रूम। जोर इस बात पर होता था कि देखो अब कमरा साफ है ताकि डांटना पड़े। हाँ बिल्कुल। ये नहीं बताता था कि 5 मिनट पहले तक क्या हाल था। और अगर वो पूछती हाउ डिड यू क्लीन इट सो फास्ट, तो मैं कहता आई जस्ट पुट एवरीथिंग इन द कबर्ड। अरे वाह, बेहतरीन उदाहरण। बिल्कुल यही पैटर्न है। प्रेजेंट परफेक्ट से घोषणा की और पास्ट सिंपल से कहानी सुनाई। सोफे वाला उदाहरण भी यही दिखाता है। लुक, somebody has spilled something on the sofa। देखो, किसी ने सोफे पर कुछ गिरा दिया है। ये एक नई जानकारी है क्योंकि सोफे पर दाग अभी भी मौजूद है। सही। और इसके जवाब में सब सफाई देने लगते हैं पास्ट सिंपल में। Well, it wasn't me, I didn't do it। बिल्कुल, क्योंकि अब हम उस घटना के अतीत में जाकर उसके गुनहगार को ढूंढ रहे हैं। फोकस नई जानकारी से हटकर किसने किया और कब किया पर चला गया है। पर क्या ये नियम हमेशा इतने साफ होते हैं? मैंने सुना है कि अमेरिकन और ब्रिटिश अंग्रेजी में इसके इस्तेमाल में थोड़ा फर्क है। जैसे कोई अमेरिकन शायद पूछेगा डिड यू ईट, जबकि ब्रिटिश व्यक्ति पूछ सकता है हैव यू ईटन। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है और ये दिखाता है कि भाषा हमेशा गणित के फॉर्मूले की तरह नहीं चलती। हाँ, ये सच है। अमेरिकन इंग्लिश में, खासकर बोलचाल में, पास्ट सिंपल का इस्तेमाल उन स्थितियों में भी कर लिया जाता है जहां ब्रिटिश इंग्लिश सख्ती से
प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करेगी। अच्छा, जैसे आई जस्ट एट या डिड यू सी दिस मूवी येट। ये अमेरिकन इंग्लिश में बहुत आम है। तो इसका मतलब है कि कोई एक तरीका 100% सही या गलत नहीं है। एक तरह से हाँ, ब्रिटिश इंग्लिश नियमों को लेकर थोड़ी ज्यादा पारंपरिक है। वो जस्ट, ऑलरेडी, येट जैसे शब्दों के साथ प्रेजेंट परफेक्ट को ही प्राथमिकता देते हैं। अमेरिकन इंग्लिश थोड़ी ज्यादा लचीली हो गई है, लेकिन जो मूल सिद्धांत हमने डिस्कस किया, वर्तमान से कनेक्शन, वो दोनों में ही लागू होता है। अच्छा, तो फंडा वही है। हाँ, फंडा वही है, बस अमेरिकन इंग्लिश में वो कनेक्शन कभी-कभी मान लिया जाता है, उसे बताने की जरूरत नहीं समझी जाती। तो कुल मिलाकर इसका क्या मतलब है? अगर हम इन सभी बातों को एक साथ रखें तो प्रेजेंट परफेक्ट अतीत और वर्तमान के बीच का एक पुल है। ये जोर देता है कि जो हुआ उसका असर, उसका नतीजा या उसकी खबर अब क्या है। और पास सिंपल हमें एक ऐसी कहानी में ले जाता है जो पूरी हो चुकी है। ये एक टाइम कैप्सूल की तरह है जो अतीत के एक पल को पकड़कर वहीं सील कर देता है। उसका वर्तमान से सीधा कोई लेना देना नहीं होता। वो मोजार्ट का संगीत हो, टेलीफोन का आविष्कार हो या कल रात की पार्टी हो। सही पकड़ा। भी मेरे साथ है, मेरी पहचान का हिस्सा है। बिल्कुल। लेकिन जब हम कहते हैं I learned a lot in that job, तो हम उस नौकरी को अपनी जिंदगी के एक खत्म हो चुके चैप्टर की तरह देख रहे हैं। वो एक अनुभव था जो वहीं पूरा हो गया। तो हमारे टेंस का चुनाव सिर्फ व्याकरण का नियम नहीं है, ये इस बारे में है कि हम अपने अतीत के साथ कैसा रिश्ता रखते हैं। हम अपनी यादों को वर्तमान से जोड़कर जीते हैं या उन्हें अतीत के संग्रहालय में रखकर देखते हैं। ये सवाल सिर्फ अंग्रेजी सीखने वालों के लिए नहीं, हम सबके लिए है।